पूजा का उतना बड़ी महत्व है जितना भर बच्चे और बच्चियां अपनी छोटी उम्र में गुड्डे और गुड़िये से खेल खेलते हैं, ब्याह रचाते हैं, गीत गाते हैं, रोकर विदाई करते हैं। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब गुड्डे गुड़िया का खेल बंद कर देते हैं और अब उस पर चर्चा भी नहीं करते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होकर अपने छोटे बच्चे को गुड्डे गुड़िये के ब्याह रचाते देखते हैं तो आपस में हंसते हैं और कहते हैं कि खेलने दो, अभी बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे तो छूट जाएगा। सच में वही बच्चे बड़े होकर गुड्डे गुड़िये के खेल को छोड़ देते हैं। अब अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं, जबकि वे ये महसूस भी करते हैं कि बच्चा था तो मैं भी खेला करता था और उस उम्र में खेलना भी ज़रूरी ही था, क्योंकि ज्ञान का स्तर, बुद्धि का स्तर वही था। अब ज्ञान का स्तर बढ़ गया तो गुड्डे गुड़िये का खेल बच्चों का खेल महसूस होने लगा। उसी तरह मूर्ति पूजा भी मात्र अज्ञान अवस्था का कर्मकांड है, ज्ञान गुण सीखने का माध्यम है। लेकिन जब हम इन मूर्तियों के माध्यम से ज्ञान गुण हासिल कर लेते हैं, उम्र बढ़ जाती है, ज्ञान का स्तर ऊंचा हो जाता है तो छूट जाना चाहिए, छूट जाता है। यदि नहीं छूटता है तो समझो कि तुम्हारा ज्ञान का स्तर ऊंचा नहीं हुआ। तुम्हारी उम्र बढ़ गई, तुम्हारे शरीर पुराने हो गए, दाढ़ी बाल पक गए, पर ज्ञान का स्तर वही शिशु वाला ही है। इसीलिए अब तुम इसी मूर्ति पूजा में लटके हुए हो। अरे अब तो सारा संसार ही तेरा मंदिर हो जाना चाहिए और यथा योग्य जीव मंदिर की मूर्तियों की तरह पूजे जानी चाहिए। लेकिन समाज में देखा जा रहा है कि बचपन में जो क्रिया पूजा के नाम पर कर रहे थे, उसी क्रिया में आज लोग बुढ़ापे में भी लटके हुए हैं। जहाँ तक देखने में आता है कि मंदिरों में पूजा तो जाकर कर ली, पर घर आकर कलह में लगे हुए हैं, न माता पिता को सम्मान दे रहे हैं, न संतान को सत्संग का ज्ञान दे रहे हैं। बात बात पर कुढ़न चिढ़न चल रहा है। आखिर पूजा करके तुमने सीखा क्या? ओम ओम।